हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू फिट परिवार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रोसिन के प्लांट की जो हम सबके घर में, ऑलमोस्ट हम सबके घर में होता है। हर हिंदुस्तानी के घर में होता है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, हर किसी के घर में ये होता ही है। तो ये कौन सा प्लांट है? ये आप सही समझे, ये है तुलसी का प्लांट। तुलसी का प्लांट दो रीजन से हमारे घर में होता है। जो लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं वो तो इसको लाइफ भगवान की तरह घर में रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर किसी अदर रिलीजन के लोग भी इनको मेडिसिनल प्लांट के रूप में रखते हैं। चलिए हम आज धर्म यानी हिंदू धर्म की जो बिलीव्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को माता की का दर्जा दिया गया है और ये समझा जाता है इनमें देवता लाइव निवास करते हैं। तो इसलिए तुलसी की प्लांट्स को अपने घर में रखने के समय स्पेशली जो हिंदू रिलीजन के लोग होते हैं उसको बहुत ध्यान देते हैं, बहुत पवित्र स्थान पे रखते हैं। इसके आसपास कचरा नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर कपड़ा आपने सुखाया है, सूखने के लिए डाला है, तो ऐसा नहीं कि कपड़ा उसको टच हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें दिया जलाते हैं तो दिए को प्लांट से थोड़ा दूर रखना चाहिए। दिए का ताप पत्तियों तक नहीं लगना चाहिए। पोछे का पानी, गंदा पानी तुलसी में कभी नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हर रोज पूजा करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन ऐसे हैं जिस दिन तुलसी को टच होना पसंद नहीं है। जैसे कि रविवार वाला दिन, एकादशी का दिन, और ऐसा दिन जिस दिन ग्रहण लगा हो या आपकी अवस्था शुद्ध ना हो, उस दिन तुलसी को टच नहीं करना चाहिए। उसमें पानी नहीं डालनी चाहिए। शाम में सूर्यास्त के बाद पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर पत्ते तोड़ने हैं दिन के टाइम में तोड़नी चाहिए, और वो भी ऐसे चुटकी बजा के, ताकि तुलसी माता को पता चले कि हम उनको डिस्टर्ब करने वाले हैं। एकादशी वाले दिन इसलिए जल नहीं डालने के लिए बोला जाता है क्योंकि कहा जाता है उस दिन तुलसी माता का फास्ट होता है। तो अगर आप उसमें जल डालेंगे तो उनका फास्ट टूट जाएगा। इसलिए एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। संडे को भी जल नहीं डालना चाहिए। ये सारी हमारी मान्यताएं हैं। और शाम के समय तो कभी भी प्लांट में जल नहीं डालना चाहिए, और उसमें सिर्फ दिया जलानी चाहिए। दिया वो भी उतना ही जितना उसको उस समय जलने के लिए, आपकी आरती के लिए जरूरत हो। बहुत ज्यादा घी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस समय दिया जल रहा होता है उस समय तुलसी माता अपने एक पैर पे खड़े होकर वेट कर रही होती है। तो इसलिए घी उतना ही होना चाहिए जितना आपकी आरती के लिए जरूरत हो, और उसे प्लांट से दूर रखना चाहिए। पत्तों में उसकी हीट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये तो है सारी रिलीजियस बिलीफ। इसकी तुलसी की हम यहाँ तक कि शादी भी कराते हैं, तुलसी विवाह भी कराते हैं। इतना ज्यादा हमारी अटैचमेंट होती है तुलसी माता से। अब अगर हम आए मेडिसिनल फैक्टर्स के ऊपर, तो तुलसी का प्लांट हमें क्यों लगाने के लिए कहा जाता है? तुलसी का प्लांट वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लांट होता है जिसमें 24 आवर्स ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी होती है। जी हाँ, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सन के रेस की प्रेजेंस में होता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में ही प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और रात में तो सन की रेस होती नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। तो मैक्सिमम प्लांट्स रात में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। लेकिन बहुत थोड़े प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उनमें होता है तुलसी का प्लांट। तुलसी में मेजरली 2 तरह की वेराइटीज पाई जाती है हिंदुस्तान में। वो है एक है लाइट ग्रीन कलर का शेड, और दूसरा होता है जिनकी पत्तियों का शेड होता है डार्क ग्रीन यानी पर्पलिश काइंड ऑफ, और उसे श्यामा तुलसी कहते हैं। इस तुलसी की सेवा करने का ज़्यादा महत्व बताया गया है। ऐसे लाइट ग्रीन की तुलसी भी अच्छी होती है, लेकिन डार्क ग्रीन की तुलसी जो होती है वो रिलीजियस एस्पेक्ट से भी और मेडिसिनल एस्पेक्ट से भी बहुत यूनिक मानी जाती है। यूनिक इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें होते हैं लीफी कंपोनेंट्स के अलावा मिनरल कंपोनेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन, और एक यूनिक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड पारा यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो आप कहेंगे कि ये पॉइजनस होती है, इसे हम अपनी बॉडी में कैसे ले सकते हैं? तो छोटी छोटी अमाउंट में पॉइजन भी होती है, वो अमृत का काम करती है। वो दूसरे जो विष होते हैं उसको तोड़ने का काम करती है। अब जो पैरासीटामोल लेते हैं उसमें भी टू सम एक्सटेंट पारा होता है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर एंटीपायरेटिक वो टेंडेंसीज आती हैं, आपकी बुखार को तोड़ने का काम करता है।
तो इसलिए तुलसी का पत्ता जो होता है वो बहुत यूनिक होता है। अब इस यूनिकनेस की वजह से इसका जो कंजम्पशन होता है वो भी हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ऐसे तो हम तुलसी का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, लेकिन दो तरह से तुलसी को नहीं लेना चाहिए। एक तो आपको इसको अपने दांत में रख के कभी भी चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इसकी मर्क्यूरी होती है ये आपके दांतों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसमें कैविटी लेके आ सकती है। तो तुलसी को आप कैसे खाएं? तुलसी को आप अच्छी तरह से उसको निचोड़ लीजिए पत्ते को, और मुंह में रख के उसको चूसते चूसते निगल जाइए, या फिर आप ऐसे पत्ते को मुंह में रख लीजिए और धीरे धीरे उसका रस लेके उसको निगल जाइए। तो ऐसे आप तुलसी के पत्तों को खाइए, उसको कभी भी दांत के अंदर चबाइए मत। और दूसरी चीज़, उसको दूध में मत डालिए। दूध और तुलसी का पत्ता में हमेशा दुश्मनी होती है, रीज़न बीइंग कि उसमें अगेन यही चीज़ होती है, पारा। और दूध जो होता है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, मतलब वो हर चीज़ में, हर कंडीशन में, हर किसी के साथ नहीं जाता। तो दूध और तुलसी का पत्ता मिलके टॉक्सिन्स बनाने का काम कर देता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारे प्रसाद में तो तुलसी का पत्ता चलता है, घी खीर में डालते हैं, चरणामृत में डालते हैं, तो वो बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं खीर और चरणामृत, और हमारे भगवान तो सिर्फ एक पत्ते से खुश हो जाते हैं। इसीलिए हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट से भी भगवान शायद इसीलिए एक पत्ते से ही खुश होते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि दूध और तुलसी का पत्ता एक साथ नहीं जाते। तो बहुत सारे दूध के अंदर थोड़ा सा तुलसी का पत्ता जाएगा तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इन जनरल आपको चाय में पत्तियाँ डाल के नहीं उबालनी चाहिए, क्योंकि चाय में आप दूध डालते हैं। अगर आप ब्लैक टी बना रहे हैं तो भले आप पत्तियाँ डालिए, लेकिन अगर आप दूध डाल रहे हैं तो दूध में आप तुलसी का पत्ता डाल के मत उबालिए। अब ये कैसे कैसे हेल्प करता है हमारी हेल्थ के लिए? ये हमारी हेल्थ को इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से प्रोटेक्ट करता है। आप 15-20 तुलसी का पत्ता ले लीजिए, और जिसको भी अगर घर में कफ, कोल्ड या फीवर हो रखा है, फ्लू हो रखा है, तो इसे उबालिए। इसके साथ में लौंग डाल दीजिए, थोड़ी काली इलायची डाल दीजिए, बड़ी इलायची, थोड़ी काली मिर्च डाल दीजिए, और इसे बॉईल कीजिए। 1 कप पानी में 15-20 तुलसी के पत्ते, और उसे जब आधा पानी हो जाए, तो आधा कप पानी रह जाए तो उसे निकाल लीजिए, छान लीजिए, और इसे धीरे धीरे करके सिमर कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार में आपने 2 मिनट को करने के चक्कर में उसको जला दिया, ऐसा मत कीजिए। धीरे धीरे करके ढक के उसके तुलसी के जो भी न्यूट्रिशन फैक्टर्स है वो पानी में आने दीजिए। उसके बाद जब वो काढ़ा बन जाए तो उसे आप शहद के साथ या और हल्दी के साथ आप जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको दीजिए, उसका बुखार बहुत जल्दी टूटेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इचिंग है, तो ये तो मेरा टेस्टेड एंड ट्राइड है, कस्तूरी हल्दी के साथ में तुलसी का पाउडर मिला के उसे आप बाथ पाउडर की तरह यूज़ करके नहाइए। 3 से 4 दिन में मेरे पिंपल्स, मेरी इचिंगनेस सब चली गई थी। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बॉडी में अगर ठंडी के सीज़न में आप अगर तुलसी का काढ़ा लेते हैं, सिर्फ तुलसी को बॉईल करके भी ले लेंगे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन से। आपकी गर्म होने की वजह से ठंड में आपको थोड़ी गर्माहट देगा। तो इतनी सारे बेनिफिट्स है एक छोटे से तुलसी के लीफ के लिए। तो आप इसको ज़रूर अपने घर में लगाइए, आपके वातावरण को भी शुद्ध कीजिए, इसको रखने के नियम का ध्यान रखिए, और आपकी हेल्थ के लिए, आपके परिवार की हेल्थ के लिए बेनिफिट उठाइए। फिट परिवार का भी यही काम है, आपकी परिवार की फिटनेस का ध्यान रखना। तो फॉर मोर अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून विथ माय चैनल फिट परिवार। आप ये वीडियो ज़रूर आपके फ्रेंड्स और आपके सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है किसी को इसकी बेनिफिट मिल जाए। और फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।